ये तीसरा पाठ नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। आज मील एक सादाचारी ब्राह्मण था। वो कन्या कब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन में वो बहुत ही सदाचारी और ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वो किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुकर्म संगति के कारण उसके विचार दृष्ट हो गया और दुष्टों कर्मों से वो अपनी जीवन को चलाने लगा। वो लूट पाट और हत्या जैसे बुरों कर्मों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। अक्सर वो उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता था। उसके अनय बेटे उसकी कोई परवाह नहीं करते थे और वो भी उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीचे संस्कारों की थी, अतः वो भी कभी अजमील को माना नहीं करती कि बुरे और निंदित कर्म मत करो। अच्छे और भले कर्मों से जो उपजीत होंगे उसी में रूखा सूखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना और अपने परिवार को भरण पोषण कर लेंगे। पत्नी और अनय संतानों की तरफ से निंदित कर्मों को बढ़ावा देने के कारण अजमील और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठा, लूट पाट और हत्या जैसे गंदा कर्मों के साथ वो मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका अस्वस्थता भी खराब हो गया। एक बार वो बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी ना आता था। अब उसे पता लगा कि जिसके भरण पोषण के लिए वो निंदित कर्म करता रहा वही लोग अब उसे पूछता तक नहीं। बीमारी के कारण वो अशक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें सवाए उठने बैठने और चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता था। इसलिए वो हमेशा उसको ही नारायण नाम लेकर पुकारता था। उसको अस्थायी रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि अब वो नहीं बचेगा और उसका मृत्यु हो जाएगा, तो वो व्याकुल होकर वो अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाए रखी। नारायण जब उसके पास आया तो जीवन से निराश से विहल हो गया। उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते कहते ही उसका प्राण त्याग हो गया। सारी रात होने पर उसके जीवन को लेने के लिए यमदूत आ पहुँचे और वो अजमील के जीवन को लेकर यमलोक चले जाए।
इससे पहले ही वैकुंठ से विष्णु के दूत आ गया और उन्होंने यमदूत से कहा, अजमील के जीवन को तुम लोग नरक नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था। अंत अब यह जीवन स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंस कर बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की बही में लिखा है। उसके अनुसार यह पूरा जीवन में हमेशा निंदित और पापों कर्म में लिपित रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो तो यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था, यह तो अपने छोटे बेटा को उसका नाम लेकर बुला रहा था। विष्णु दूत ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्यकर्मी था। एक स्त्री की कुकर्म संगति में पड़ कर इसने पाप कर्म किया है। इसे सबके बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही यह हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपना प्राण त्यागे। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है। इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार अजमील नारायण का नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बन गया। चौथा अध्याय पाठ। गजेंद्र भगवान की जय हो। गजेंद्र भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दूरबीर देश में एक पंड्यावासी राजा राज करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। आधिपत्य उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट था। तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में काम ही दे पाते थे। वो कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज की व्यवस्था करते हैं। अत वो अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही उत्चित रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में अधाई आराधना की लालसा उचित रोचर बढ़ती ही गई। इस कारण वो राज का त्याग करे मलाय पर्वत पर रहने लगे। उनका भेष तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जाटा के रूप में हो गया था। वो निरंतर परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरणों में कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्होंने जगत की कोई वस्तु नहीं सोहाती। उन्हों राजकोष प्रजा और पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है। राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नादि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्होंने ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संज्ञावश उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त ऋषियों के साथ वहां पहुंच गए।
लेकिन ना पद ना अर्घ और ना स्वागत। मनोबरती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कृपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण किया है और अभिमान वश परोपकार से निमित्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानीमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इस ऋषि भगवान का मंगल नियम विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10-76 योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। वहाँ पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। इस पर्वत राज त्रिकूट की तराई में तीर्थुमान नाम का भगवान वरुण का कीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्या वृक्ष सुशोभित थे। वो वृक्ष सादा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी कीड़ा कानन तीर्थुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हाथियों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तीर्थादिक से व्याकुल हो गया। वो कमल की गंध से सुगंधित बाहु को सूंघ कर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उसे सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दिया। वो अपनी सूर में जल भर कर उसकी फुफकारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूर उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैरों छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को गृहस्थ देखकर हाथियों क्लब्ध और अन्याय गज अत्यंत व्याकुल हो गया। वो सूर उठाकर चीघरने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अस्तुत महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गया था और गंधर्व श्रेष्ठ हूँ महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गया था। वो भी अत्यंत पराक्रमी था। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र सवाए को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता।
सरोवर का निर्मल जल गंधला हो गया था। कमल दल छत विक्षित हो गया। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र बरस तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देख कर देवगण चकित हो गया। अंत गजेंद्र का शरीर अस्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वो निविन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गया। उसकी शक्ति और पराक्रम का हंकार चूर चूर हो गया। वो पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के सफल स्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण समर्थ प्रभु की चरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र पूर्ण जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारे परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सबर आत्मा सबरदेव रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उकित सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तिरपीता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूर में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत दर गुरु भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र का साथ ग्रहों को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुख फाड़ कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर गिरी के सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्धि और ऋषि महर्षि ब्रह्मन भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्या शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रख कर प्रणाम किया और भगवान विष्णु को गुणों की प्रशंसा करने लगा। विष्णु भगवान के मंगलमय में बड़े हर्ष के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिष्टप हूँ गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकिया बंदित चरण कमलों में प्रणाम करे अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सीधे और देवगणों उनकी लीला का गान करने लगे।
गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति में मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यह कह कर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ होकर अपने दिव्या धाम को चला गया।